ये मैं बता चुकी हूँ। एलन राव मेरे साथ हैं, फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। राव सर, ये बताइए, ये राजनीति की तस्वीर जो आज संसद में दिखी, सत्ता पक्ष ने कहा ड्रामा नहीं चाहिए, सब्सटेंस पॉलिटिक्स, नो स्लोगन। विपक्ष ने कहा अलग अलग तरीके के अब्रीविएशन। ये संसद की तस्वीर क्या कहती है? हम संजीदा दिखते हैं क्या बतौर माननीय, बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिखते हैं संजीदा हम इस इतने बड़े नासूर को लेकर, घुन को लेकर, जिसने खा दिया देश की पूरी शिक्षा प्रणाली को? देखिए गरिमा जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस प्रकार को, इस ऐसे मामले को, और खास तौर से ये तो एक बच्चों के भविष्य का मामला है और इसी प्रकार से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को, इन ऐसे मामलों को लेकर विपक्ष को बहुत गंभीर होना चाहिए। नॉट ओनली विपक्ष, पूरे के पूरे राजनीतिक दलों को इसमें बहुत गंभीरता से बात करनी चाहिए। बड़े सिंसियरिटी से उनको लगना चाहिए कि हम देश के भविष्य के लिए बात कर रहे हैं, अच्छा बात कर रहे हैं, लेकिन खाली स्लोगन्स देना या कुछ और टीका टिप्पणी करना, उससे बात नहीं बनेगी। हमें ये देखना है अपने राजनीतिक उद्देश्यों से ऊपर उठकर, हमें ये देखना है कि हम इनका सुधार कैसे करें। नहीं, लेकिन एलन राव सर, गलती करी है क्या उठ पाई है क्या? मैं सिर्फ सरकार की इसलिए बात करती हूँ, भाई सरकार से सवाल पूछेंगे, सत्ता से सवाल पूछेंगे, विपक्ष की अपनी एक भूमिका है, इससे ऊपर उठ पाई क्या सरकार? मैं प्रदीप जोशी का सवाल पूछ रही हूँ, चेयरपर्सन है वो एनटीए के, और पूरा रिकॉर्ड उनका कमाल। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी का अंडर द डॉक है, व्हाई नॉट एनी एक्शन टेकिंग अगेंस्ट हिम? यस, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ऐसे आदमी के बारे में पहले से नोटिस में आ चुके हैं बात की, उसका कैरेक्टर बड़ा अबाव बोर्ड नहीं है और उसके बारे में बहुत पहले शिकायतें आ चुकी हैं, और उसको फिर से उसका चेयरपर्सन बनाना या उसको बड़ी जिम्मेवारी देना, मतलब तो ये तो वही हो गया था। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स या सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक निष्पक्षता की बात कर रहा हूँ। निष्पक्षता इसमें नहीं लगती है। देखो, निष्पक्षता एक बात कहना अलग बात है, लेकिन उसको दिखाना और पब्लिक को महसूस होना कि हाँ निष्पक्षता हो रही है, वो बहुत जरूरी है। वो इसमें नहीं दिख रही है अभी तक, क्योंकि ऐसे आदमी जिसका टेंटेड भविष्य रहा है, जिसका टेंटेड पास्ट रहा है, वो आगे क्या उसमें कर पाएगा? कितनी उम्मीदें को लोगों को होंगी। और मैं समझता हूं कि हमारे देश के जो युवक हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जैसे अभी बता रहे थे कि बहुत से मेहनत करके इतने अच्छे नंबर लिए हैं, और कोई आदमी जो बिल्कुल जिसमें 1 नंबर आया वो 720 नंबर ले रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 12वीं में फेल थी एक बच्ची, नाम नहीं लूंगी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैंने केस स्टडी दिखाई सबसे बड़ा सवाल में। 12वीं में फेल थी 3 सब्जेक्ट में, और परसेंटाइल जो आया, नीट अंडर ग्रेजुएट का परसेंटाइल आया, वो कमाल का उसका ऑल इंडिया रैंकिंग है। मैं गरिमा जी देखा है, आपका वो प्रोग्राम भी देखा, और मैं इसी बात से लेके कहता हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चे अगर डॉक्टर बनेंगे तो वो देश के लोगों के, जनता के साथ में क्या खिलवाड़ होगा, ये आप देखने वाली बात है। ये खिलवाड़ अभी परीक्षाओं में हो रहा है, तो आगे हमें बहुत आगे की बात सोचनी चाहिए कि ऐसे ये जो काम कर रहे हैं, दो पैसे के लिए ऐसे पेपर लीक के अंदर ऐसे धांधलीबाजी करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनके साथ तो बहुत जबरदस्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जल्द से जल्द, जो भी हमारे देश का कानून है, जो नया कानून बना उसके हिसाब से हो, या उसका ये देखना है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा या नहीं होगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन उनके साथ में डेफिनेटली ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए कि उन्होंने तो एक मजाक समझ लिया पैसे के चक्कर में लेकर। अच्छा सर, एक बात बताइए, मैं अगर मेरी समझ जो है, मैं चाहती हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा। आप इतने बड़े ऑफिसर रह चुके हैं, और मैं अभी भी आपको ऑफिसर मानकर ये सवाल पूछ रही हूं। मैं कहती हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है 0.001% भी खामी है तो रद्द होनी चाहिए परीक्षा, 2015 में भी कहा, अभी 5 दिन पहले भी कहा, नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए अंडर सच सर्कमस्टांसेस व्हिच आर बिफोर अस? देखिए, बिल्कुल
ऐसे सिचुएशन में जहां पर इतने लोगों के तार जुड़े हुए हैं, इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इतनी जगह पे लीक की बात आ रही है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में, तो इसमें कोई बात दो राय नहीं है कि इसको परीक्षा को कैंसिल करना चाहिए। और ये बात जो अभी कह रहे थे कि जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए उनका क्या होगा, वो जो नंबर लिए हैं उन्होंने अच्छे, वो कॉन्फिडेंट है वो दोबारा भी अगर होंगे तो वो डेफिनेटली वही रैंक पे आएंगे या उससे अच्छे रैंक भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि हमें उन लोगों का देखना चाहिए जो पैसे देकर पेपर लीक के आधार पर ऐसे आगे अच्छे नंबरों पे वो पास होके आ रहे हैं, उनको हमें रोकना है। क्योंकि उनके रोकने से दो फायदे होंगे, एक तो जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो डिस्करेज नहीं होंगे, वरना आप देखिए जो मेहनत करता है बच्चा और जो नहीं मेहनत करने वाला उनके बराबर में आके खड़ा हो जाता है, फिर उनके दिल में क्या गूंजती है, ये हार्ट बर्निंग का केस है, हार्ट बर्निंग होती है इसमें। ये सर बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जिन्होंने मेहनत की है, जो बाय फेयर मींस अपीयर हुए एग्जाम में, बाय फेयर मींस जिनको रिजल्ट मिला, जिन्होंने मेहनत की, जिनको मेहनत के नंबर मिले, उनकी तैयारी इतनी पुख्ता होगी कि अगर वो रीअपीयर होंगे एग्जाम में तो वो अपनी मार्किंग या फिर अपना परसेंटाइल बचा ले जाएंगे।